वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम टेबल्स का सेट 2 करेंगे। सेट 2 सॉल्व करने से पहले प्लीज 15 मिनट्स के लिए सेट को ट्राई कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 5 jets, hawk, eagle, vulture, woodpecker and penguin are to participate at an air show. The main event is flying the jet very high in the sky and coming down with swirls. The pilot who can maneuver the plane to the largest number of swirls in a given time is ranked 1 and so on. And the pilot with the rank wins the tournament. The maximum number of swirls that can be achieved depends on the pilot's experience as shown in the table. तो ठीक है, दिया क्या है कि जो पायलट है वो 5 जेट्स उड़ा रहे हैं। ठीक है, वो एक एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे जेट को एक हाइट पे लेके जाना है और फिर स्वर्ल्स करके नीचे ला। जो जितने ज्यादा स्वर्ल्स करेगा वो जीत जाएगा एंड जिसकी रैंक 1 होगी वो टूर्नामेंट जीत जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल गिवन है हमें, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस गिवन है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग पर 100 फीट यूनिटरी मेथड से हमें नंबर ऑफ स्वर्ल्स निकालने। मान लो कोई 70,000 फीट तक गया है तो पर 100 फीट मतलब अपॉन 100 कर दूं। अब मान लो वो बी कैटेगरी का तो इंटू 2 कर दूंगी तो 1400 स्वर्ल्स होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब शुरू करें। फर्स्ट, each jet of the 5 pilots J, K, L, M and N flew a different jet and was able to maneuver a distinct number of swirls by the end of reserve allotted. तो हमें क्या गिवन है कि ये जे के एल एम एन हर एक डिफरेंट जेट उड़ाएंगे ये इनमें से, और जो नंबर ऑफ स्वर्ल्स है वो डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ टेबल बना देते हैं। नेम, हमें जेट गिवन है, हमें हाइट की नीड होगी और हमें कैटेगरी पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ स्वर्ल्स, और हमसे रैंक भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो नेम क्या क्या गिवन है हमें ऊपर लिख लो, जे के एल एम और एन। जेट क्या क्या गिवन है, एच ई वी डब्ल्यू पी, एच ई वी डब्ल्यू और पी। ठीक है, और नंबर ऑफ स्वर्ल्स होगी डिस्टिंक्ट, उसको मैं डी से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, ये हिंट हो गया। A pilot having the ability to maneuver a given number of swirls would be disqualified if he does not complete the exact number of swirls depending on his category. However, none of them was disqualified. ये बस कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कि आप लोग क्वेश्चन ना करो कि क्या मालूम उसने पूरे नंबर ऑफ स्वर्ल्स ना कर पाया हो वो कोई कंडीशन की वजह से। ये इन्होंने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए दिया है, इससे से टिक करो। L and the other pilot who flew the eagle achieved the same height of 10,000 feet, which was the lowest height among all the competitors. अब मैं सबसे पहले ये हिंट करती हूँ। L ने कितनी हाइट अचीव करी है, 10,000, ये थी लोएस्ट। अब मुझे दी है ईगल जेट की, उसको मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, आप कहोगे मैंने यहाँ लिस्ट डाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पे ना बस 5 कॉलम है और मेरे में 5 नेम्स भी हैं और 5 जेट्स भी हैं। मैं ईगल को यहाँ डाल दूँ, मान लो जस्ट मान लो वो एल ही होता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, एन, अ कैटेगरी ए पायलट flew his jet to a height of 70,000 feet but fell short by 500 swirls to equal the winner. सीधा सीधा दे दिया, कोई है इंसान एम नाम का जो भी पायलट है, हॉक उड़ा, सॉरी कैटेगरी ए पायलट है तो ए कैटेगरी लिख दो यहाँ। कैटेगरी ए मतलब पर 100 फीट ओनली 1 स्वर्ल है और इसने कितने किए हैं, विनर से 500 शॉर्ट, और हमें हाइट भी गिवन है 70,000 तो यहाँ लिख दो 70,000। तो 70,000 बाय 100 700 होता है इंटू 1, तो सिर्फ 700 स्वर्ल्स होंगे। यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी विनर रहा होगा उसके 700 प्लस 500 स्वर्ल्स होंगे विच इज 1200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ हिंट। The winner flies neither the eagle nor the vulture.
एंड ही इज नाइदर जे नॉर के। तो इसको मैं ऐसे ना कहीं लिख लेती हूँ। अब जो भी विनर है वो ना ही जे है ना ही के है, ठीक है, और वो ना ही ईगल उड़ाता है ना ही वल्चर उड़ाता है, यही लिखा है। Further, the winner flies at a height that is thrice the height achieved by woodpecker, which is the jet that made the lowest number of total swirls. अब ना मैं एक काम करती हूँ, मुझे एक काम करते हैं, जो भी विनर है और यहाँ वुडपेकर है उसको W लिख लेते हैं और ये विनर को रहने देते हैं, ठीक है। इसकी हाइट मान लेते हैं y के हाइट के नीचे लिख रही हूँ मैं तभी, और विनर की हाइट मान लेते हैं फिर 3y थ्राइस है, और यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्वर्ल्स इसके वुडपेकर के, यहाँ छोटा करके लिख लेती हूँ मैं, नंबर ऑफ स्वर्ल्स लोएस्ट, ठीक है, ताकि याद रहे मुझे। ओके, K flew the hawk to a height of 50,000 which was his personal best. अब हमें दिया है K के बारे में जो 50,000 पे उड़ाता है, ठीक है, बस ये गिवन है हमें अभी। अच्छा ये भी तो गिवन था वो हॉक उड़ाता है, तो हमें हॉक भी गिवन, तो हमें KLM के बारे में पता है और हॉक के बारे में पता है। अब जो हमें E की इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या वो L है? नहीं। क्या वो M है? 70,000 है, वो 10,000 हाइट कैसे हो सकती है? तो E यहाँ कहीं दो कॉलम रोज में आ सकता है, तो मैं E को यहाँ लिख देती हूँ और यहाँ 10,000। मुझे नहीं पता वो J है या N, ठीक है। और अब एक ही कॉलम बचा है ना विनर का, क्योंकि ये तो विनर है नहीं, ये विनर नहीं है, ये 1 रैंक है ही नहीं, है ना। तो अब जो भी वुडपेकर होगा उसकी थ्राइस हाइट यहाँ आएगी, क्योंकि मैं इसको 1 रैंक मानने वाली हूँ, और ये विनर है तो ये 1200 स्वर्ल्स होंगे, और ये क्या है विनर, बस ऐसे लिख लेते हैं ताकि याद रहे, ये नहीं दिखा दो, ठीक है। तो ये कौन होगा, N या J, पर हमें क्या गिवन है, विनर J नहीं है, तो J तो है ही नहीं, विनर है N, तो यहाँ से हटाओ यहाँ J, ठीक है। तो N है यहाँ पे। अब हमें देखना है वुडपेकर कौन, ठीक है। तो वुडपेकर कौन होगा पता लगाने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। मान लो L वुडपेकर उड़ा रहा है, उसकी हाइट है 10,000, मैं उसका थ्राइस कर दूं, ये y है और ये 3y, 30,000। अब 30,000 बाय 100 इंटू x, क्योंकि मुझे कैटेगरी नहीं पता, इज इक्वल्स टू 1200 स्वर्ल्स पता है मुझे, तो ये मैं सॉरी विनर का लिख रही हूँ विच इज n, ये केस 1, ठीक है। देखते हैं x इज इक्वल्स टू 4, मतलब एक वैलिड कैटेगरी है विच इज C कैटेगरी। अब केस 2 लेते हैं कि वुडपेकर M चला रहा होगा 70,000, इसको थ्राइस करूंगी तो 21000 है ना, तो विनर जो है हमारा N, काट कर देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कोई भी कैटेगरी में फॉल करेगा, नहीं, तो ये है नॉट पॉसिबल। हमारा आंसर है केस 1, ठीक है। मतलब L चला रहा है वुडपेकर और इसके लोवेस्ट नंबर ऑफ स्वर्ल्स होंगे, N के होगा 30,000 हाइट एंड C कैटेगरी अभी हमने डिसाइफर किया था, ठीक है। अब एक बात और हमें गिवन है कि N ना ही ईगल उड़ाता है ना ही वल्चर उड़ाता है, यहां से तो क्या बचा, ईगल हमने एलोकेट कर दिया, W हमने एलोकेट कर दिया, V और V हो नहीं सकता, बचा क्या
P, तो यहाँ लिख देंगे P और यहाँ पे V। ठीक है, ये सारे हो गए। अब हमें ये निकालना है नंबर ऑफ स्वर्ल्स लोएस्ट वुडपेकर के। तो लोएस्ट हम कैसे निकालें? अब कैटेगरी से देखना पड़ेगा लोएस्ट कैसे आ सकता है क्या? ए कैटेगरी यूज हो चुकी है, सी भी यूज हो चुकी है, बी डी और इसमें से देखते हैं। तो अगर बी कैटेगरी में एल की कैटेगरी बी है तो मतलब 10,000 अपॉन 100 मतलब 100 इंटू 200 स्वर्ल्स। अगर डी है तो 10,000 अपॉन 100 इंटू कितना है डी में 6 तो 600। अगर ई है तो 100 इंटू कितना है 800। क्या 800 हो सकती है? यहाँ पे 700 एग्जिस्ट करता है इसलिए 800 नहीं हो सकती। ठीक है, तो या तो 200 होगी या 600। अब हम पे और किसकी नहीं गिवन, एक बार ई को चेक कर ले, क्योंकि यहाँ पे देखो ईगल वाला भी 10,000 ही हाइट लेके जा रहा है, पर हम इसे लोवेस्ट नहीं बना सकते क्योंकि हमें गिवन है वुडपेकर वाला लोवेस्ट, है ना। तो क्या देखो, तो जो एल के पॉसिबल केसेस हैं वही केसेस ई मतलब कि जे के भी होंगे। ये कौन है? वुडपेकर। बताओ, है ना, सेम केसेस होंगे क्योंकि इसकी भी हाइट कितनी है 10,000। तो सेम केसेस हैं बी कैटेगरी या डी कैटेगरी, पर हम ई की मतलब ईगल वाले की ई कैटेगरी भी तो रख सकते हैं। दैट मींस 200 हो सकता है, 600 हो सकता है, 800 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें लोएस्ट को ही रखना है। तो अब हमें और कौन सा नहीं गिवन? अब हमें यहाँ पे कैटेगरी ई की भी के मतलब आई एम सॉरी के की भी नहीं गिवन, है ना। तो 50,000 पे देखते हैं के जोड़ आता है हॉक। 50,000 हाइट है अपॉन 100, तो मैं सबको 500 से करके देखती हूँ। कैटेगरीज क्या क्या है? बी डी और ई। बी है इंटू 2 मतलब 500 इंटू 2,000, 500 इंटू 6 3,000, 500 इंटू 8 4,000। हाइएस्ट क्या था नंबर ऑफ स्वर्ल्स? जो विनर होगा दैट मीन्स ये एन 1200 स्वर्ल्स। क्या के डी कैटेगरी का हो सकता है? ई कैटेगरी का हो सकता है? नहीं, के सिर्फ बी कैटेगरी का हो सकता है, तो यहाँ लिख दूं बी एंड 1000 होगा। ठीक है, अब इन दोनों पे बात आ गई बी या डी, बी या डी या ई। बी यूज हो चुका है, दोनों में से काट, बचा क्या? यहाँ पे सिर्फ एक डी, दैट मीन्स लोएस्ट नंबर ऑफ स्वर्ल्स है 600, तो यहाँ पे डी एंड 600 और एक ही बचा ई विच इज 800। अब रैंक दे दूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। अब क्वेश्चंस में चलते। Which of the following jet was flown by category C pilot? कैटेगरी सी पायलट तो हमारा विनर था, पी उड़ाता है वो पेंगुइन, पेंगुइन। To what height was the vulture flown to? Vulture 70,000, तो यहाँ none of, क्यों? क्योंकि यहाँ 70 के 6 swirls per 100 feet was achieved by, that means D कैटेगरी किसने किए थे? L. Which jet is rank 2? रैंक 2 कौन है? H. Hawk. Which pilot is rank 4? रैंक 4 था M. तो हमारा सेट यहाँ खत्म होता है। बहुत ही फन सेट था ये। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।